हरि ओम ओम नमो गणेभ्यो गणपति विश्वो नमो नमो भ्रातेभ्यो राधपति विश्वो नमो नमो ऋषिभ्यो विश्वपति विश्वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमो नमः। श्री गणपति जी महाराजाय नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराजाय नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री तुलसी महारानी जी का ध्यान करेंगे। ओम सेवंतिकां बकुल चंपक पाटलाब्धे पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंचरेवे काम्बोजयामि जगदीश्वरी मे प्रसीद। श्री तुलसी महारानी नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री सुखदेवताय नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री लड्डू गोपाल भगवान का ध्यान करेंगे। ओम इदं विश्वचक्रमे त्रेधा निदधे पदं सबूढमस्य बाहुं सुरे स्वाहा। श्री लड्डू गोपालाय नमो नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री ठाकुर जी परमात्मने नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। श्री भागवत जी महापुराण का ध्यान करेंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पूर्वस्व सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री भागवत जी महापुराणाय नमः। ध्यायामि परिपूजयामि। ध्यानार्थी आसनार्थी अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए। आप सभी अक्षत चढ़ा दीजिए। श्री सामने से भगवान का पूजन कराइए। पाद्य संपूज्य ओम पाद्यर्पाद्यमसोऽग्निं स्नानं समर्पयामि। जल स्नानान्ते वस्त्रान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। तिलकं समर्पयामि। श्री भागवत जी महापुराणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तिलकं समर्पयामि। तिलकान्ते सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री भागवत जी को माला पहना दीजिए। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यदादीनि वे प्रभु मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। भागवत जी को माला पहनाइए। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद
श्री भागवत जी महापुराण की जय हो। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधाम हेमशैलावदेहं धनुजं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए जय हो। कथा करूं मति अनुसार जय हो। प्रेम सहित गाधी दरो पधारो पवन कुमार। कि हरि कथा के रसिक तुम श्री हरि भक्त राजमति धीर आए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरौ कलेश विकार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री बालकृष्ण लाल की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। शंकर भोलेनाथ की जय हो। जगदम्बे मात की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। स्थान देवी देवताओं की जय हो। सगुण साकार निर्गुण निराकार
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक गोपति गोकुलपति श्री वैकुंठाधिपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उन्हीं की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। परम कृपालु परम दयालु गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा के सूत्रधार तिलावत वैष्णव परिवार के सभी सदस्य एवं कथा रसिक जो भगवत कथा रस को पान करने के लिए पांडाल में उपस्थित हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान उस पर ब्रह्म को बार बार नमन करता हूं। आइए प्रभु की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय हरिनाम संकीर्तन गाएं। कि ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हे रमण बिहारी। ओ ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी।
कृष्णा राधे 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 कृष्णा श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री हरि। आइए प्रभु की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व ये जाने कि कल हमने क्या प्रसंग लिया था। कल की कथा में आप हम सब ने भगवान के वराह अवतार और नरसिंह अवतार की कथाओं का श्रवण किया। जीवन में भगवान नाम संकीर्तन ही कलयुग का आधार है और जो प्रभु के इस नाम की नौका में बैठा रहेगा वही भवसागर पार करेगा। हनुमान चालीसा का पाठ आप हम करते हैं और उसमें गाते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलदि लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी महाराज को 100 योजन का समुद्र पार करना था तो राम नाम की अंगूठी को मुख में रखा। किसी ने पूछा कि बालाजी महाराज ने नाम की अंगूठी को मुख में ही क्यों रखा? अपने हाथ में रखकर भी छलांग लगा लेते, अपनी कमर में कहीं बांध लेते और कहीं रख लेते। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मुझे 100 योजन का सागर पार करना था तो मैंने राम के नाम को मुख में रखा, और यदि आप भी भव सागर को पार करना चाहते हैं तो राम के नाम को सदैव अपने मुख में रखिए। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस भव सागर को वही सहजता से पार कर सकेगा जिसके मुख में प्रभु का नाम होगा। ये नाम की महिमा है और कथा श्रवण करके यदि हमने अपने जीवन में प्रभु नाम को उतार लिया तो संसार के सब काम तो स्वतः हो जाएंगे। पर विश्वास होना चाहिए। जब तक आपको भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होगा तब तक भगवान सुनने वाले नहीं हैं। द्रौपदी ने भी जब भगवान को पुकारा तो पहले स्वयं के बल को आधार बनाया, फिर पांडवों के बल को आधार बनाया। पितामह और द्रोण जैसे महापुरुषों को आधार बनाया, लेकिन जब कोई बल काम नहीं आया तब अंत में नाम का बल ही काम आया। सबको भुला करके केवल प्रभु को पुकारा तो प्रभु एक क्षण की देरी नहीं करते हैं, उसी समय दौड़ करके चले आते हैं। द्रौपदी की रक्षा तो भगवान ने की, क्योंकि अंत समय में उसने संसार को भुला करके संसार के सार उस परमात्मा का ध्यान किया कि हे केशव, हे गोविंद, अब केवल तेरा ही सहारा है। तो भगवान आते हैं पर ऐसे ही विश्वास से प्रभु को पुकारना होता है। जब तक हमारा विश्वास प्रभु में दृढ़ नहीं होगा
तब तक हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश नहीं होगा। कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, परमात्मा में अटूट विश्वास होना चाहिए, अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, तभी भगवान भोलेनाथ के समान निरंतर प्रभु का ध्यान बना रहता है। ऐसे विश्वास से प्रभु को पुकारे। द्रौपदी की लाज बचाई प्रभु ने, तब द्रौपदी ने प्रभु से कहा कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। भगवान यही कहते हैं, मैंने आने में देर नहीं की, तुमने पुकारने में देरी की है। मैं तो सदैव आने के लिए तैयार हूं, कोई भक्त पुकारे तो सही मुझे, ऐसी पुकार भी तो होनी चाहिए। पांडवों से भी भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार द्रौपदी ने मुझे पुकारा है, जुआ खेलने से पहले तुम भी मुझे पुकार लेते तो यह दशा ना होती। मैं तो महल के बाहर ही खड़ा था, तुम लोगों ने मुझे बुलाया ही नहीं। जब दुर्योधन पासे फेंकने के लिए शकुनी को तैयार कर सकता है, तो तुम भी मेरा स्मरण करके एक बार मुझे पुकार लेते कि हमारी ओर से कृष्ण पासे फेंकेंगे, फिर देखो कैसे तुम्हारी हार होती। पर तुम मुझे भूल गए और इसी कारण ये महान दुख सहना पड़ा। तो सोते जागते, उठते बैठते, सुबह शाम आठों याम, बस यही काम कि मुख में राम राम और बस राम, ये जाप करते रहे। भागवत जी में इसी प्रकार आगे सुखदेव मुनि कथा कहते हैं गजेंद्र मोक्ष की। बड़ा मतवाला हाथी था गजराज, 50 पत्नियों के साथ और 150 पुत्रों के साथ में विचरण करता है वन में। बड़ा अभिमान है उसको अपने बल का। एक दिन इसी प्रकार से जंगल में घूमता हुआ सरोवर में स्नान करने के लिए गया, और जो सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो अपने बल के मद में बहुत देर तक जल से क्रीड़ा करता रहा, और तभी आकर के एक मगर ने पैर पकड़ लिया। गज ने विचार किया कि ये मगर मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं स्वयं इतना बलवान हूं, मगर को खींच करके जल से बाहर ले आऊंगा, और यदि ना भी ला सका तो मेरे परिवार के कितने लोग मेरे साथ हैं, ये सब प्रयास करके तो मुझे यहां से निकाल ही लेंगे। और इसी मद में परवाह नहीं की, पर मगर ने पैर खींचना शुरू कर दिया। ये मगर जब पैर पकड़ लेता है तो हम भवसागर में डूब जाते हैं। इसलिए इस मगर से छूटना है। इस दुर्ग पर न जाने कितने लोग निवास करते होंगे, पर कथा सुनने के लिए कितने आ रहे हैं जिन पर परमात्मा की कृपा हुई। नहीं तो सबको मगर ने पकड़ रखा है, और विश्वास नहीं हो तो आज शाम को ही जाकर के पूछ लेना कि आप कथा में क्यों नहीं आते। वो यही कहेंगे कि आ तो जाते मगर किसी न किसी मगर ने पकड़ा है, इस कारण भवसागर में डूबते चले जा रहे हैं। जिस दिन भगवान को याद करेंगे उस मगर से पीछा छूट जाएगा और वे कथा पांडाल में आ जाएंगे। भगवान की कथा में वही आता है जिस पर प्रभु की कृपा होती है, और प्रभु की कृपा उसी पर होती है जो मन से प्रभु को पुकारता है। विश्वास के साथ प्रभु को पुकारे तो परमात्मा सुनते हैं, क्योंकि परमात्मा को केवल आपके मन के भाव
चाहिए और कुछ नहीं चाहते परमात्मा। पर गजराज अपने बल के मद में प्रयास करता है। जब बहुत प्रयास किया और सफल नहीं हुआ, मगर पैर को खींच करके जल के भीतर ले जाना चाहता है, और तभी उसने अपने परिवार के लोगों को पुकारा कि आओ मेरी सहायता करो। गजराज की पत्नी उसको आकर के सूंड से पकड़ती है, पर उसका बल भी काम नहीं आया। पुत्रों ने आकर के अपना बल दिखाया, पर वह बल भी काम नहीं आया। और इस प्रकार जब खींचते खींचते मगर हाथी को शरीर अंदर ले जाने लगा, केवल सूंड ही बाहर रह गई। तब करुण पुकार करता है। परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया कि अब ये बचने वाला नहीं, और यदि हमने इसको ना छोड़ा तो हम भी इसके साथ डूब जाएंगे। जिन परिवार के लोगों पर बड़ा विश्वास था, वे जब कोई काम नहीं आए, तो अंत समय में उस गजराज ने उसी सरोवर का एक कमल तोड़ करके आर्त स्वर में भगवान को पुकारा कि हे नाथ, अब तो केवल तेरा ही सहारा है। हे प्रभु, अब मैं केवल आपके भरोसे हूं, अब मैं इस संसार के भरोसे नहीं हूं। और तब वह पुकार करता है कि भगवान दया करना, हम तेरे भरोसे हैं। भगवान दया करना, हम तेरे भरोसे हैं। ओ भगवान दया करना, हम तेरे भरोसे हैं। ना माया के भरोसे हैं, ना काया के भरोसे हैं। ना माया के भरोसे हैं, ना काया के भरोसे हैं। भगवान दया करना, हम तेरे भरोसे हैं। भगवान दया करना, हम तेरे भरोसे हैं। ना माया के भरोसे हैं, ना काया के भरोसे हैं। ना माया के भरोसे हैं, ना काया के भरोसे हैं। ना माया के भरोसे हैं, ना जाया के भरोसे हैं। ना माया के भरोसे हैं, ना काया के भरोसे हैं। भगवान दया करना, हम तेरे 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 भरोसे हैं। ना माया के भरोसे हैं, ना काया के भरोसे हैं। ना माया के भरोसे हैं, ना काया के भरोसे हैं। ना माया के भरोसे
ना माया के भरोसे है, ना माया के भरोसे है। भगवान दया करना हम तेरे भरोसे हैं। ओ भगवान दया करना हम तेरे भरोसे हैं। जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान दया करना हम तेरे भरोसे हैं। ना माया के भरोसे हैं, ना काया के भरोसे हैं। इस प्रकार जब केवल भगवान पर भरोसा हो जाता है तब परमात्मा देरी नहीं करते। हम सब मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो वहां प्रभु का विग्रह हमको खड़ा हुआ मिलता है, बैठे हुए नहीं है भगवान, खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि न जाने कब मेरा भक्त मुझे भाव से पुकार ले। अगर बैठूंगा तो खड़ा होने में समय लगेगा और खड़ा हो तो जाने में समय नहीं लगेगा। इसलिए भगवान सदैव खड़े रहते हैं कि कब भक्त पुकारे, पर हम पुकार ही नहीं पाते। गजराज ने पुकारा, एक क्षण की देरी नहीं की भगवान ने। उसी समय उठ करके बिना पादुका पहने दौड़ करके आते हैं। गरुड़ से कहा शीघ्र चलो, तो गरुड़ को अभिमान हो गया कि देखो भगवान कहीं जाते हैं तो मेरे भरोसे जाते हैं, और अंतर्यामी प्रभु सब जानते हैं। भक्तों का अहंकार तोड़ना भी परमात्मा ही जानते हैं। जब गरुड़ से कहा शीघ्र चलो, गरुड़ के मन में अभिमान आया कि देखो भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जाते, तो परमात्मा ने कहा पहले इसकी बुद्धि को ठीक करूं। और उसी समय अपनी छोटी सी अंगुली का नाखून रख दिया उस पर कि चलो। उस नाखून को भी वह उठाकर नहीं ले जा सका। तब परमात्मा से शरण मांगी। इसलिए जीवन में किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, न तो माया का करना चाहिए और न इस काया का करना चाहिए। तो सब परमात्मा की लीला है, हम तो निमित्त बन जाते हैं। कि मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान, काया गार सो काचे। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, काया गार सो काचे। ओ मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान, काया गार सो काचे। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहंकार, काया गार सो काचे। ओ काया गार सो काची रे, जैसे ओस का मोते। जब का पवन का लग जाए, झोंका पवन का लग जाए, काया थारे धूल हो जासे। जब का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी।
जिनगर झूलता हाथी, ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिनगर झूलता हाथी। ओ जिनगर झूलता हाथी रे जैसे ओसरा मोती, जब का पवन का लग जाए, जो का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। जो का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान, काया धूल से काची। मत कर काया को अभिमान, मत कर माया को अभिमान, काया घर सो काची। भरिया सिंदड़ा में तेल, जहाँ से रचो सबा खेल, जल रहे दिया की बाती। गया सिंदड़ा रो तेल, बेघर गया सब निज खेल, बुझ गए दिया की बातें। रे बुझ गई जियारी बातें रे जैसे ओसरा मोती, जब का पवन का लग जाए, जो का पवन का लग जाए, दया तारे तार हो जासी। जो का पवन का लग जाए, जब का पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी। मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अभिमान। बाकी हम सोते रह जाएंगे, संसार के काम करते रह जाएंगे, और या फिर लोगों से बातें ही करते रह जाएंगे। कबहू पूरे ना भये नींद, बात और काम, ये कभी पूरे होने वाले नहीं है। कबहू पूरे ना भये नींद, बात और काम, इन्हें अधूरा छोड़ के बजले हरि का नाम। इस संसार के काम तो स्वतः हो जाएंगे, हम निमित्त बने हैं। परमात्मा ने सब निश्चित किया है कि कब किसको क्या करना है, इसलिए इनके भरोसे ना रहें, केवल भगवान के भरोसे रहें। ये मानव जीवन भजन करने के लिए मिला है। आजकल तो लोग बूढ़े बूढ़े लोगों को लाकर के कथा पांडाल में छोड़ जाते हैं कि ये भजन करने वाले हैं, और यही मानते हैं कि भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो भजन कर लेंगे, फिर कोई काम तो रहेगा नहीं। अब बताओ किसको पता है कि हमारा बुढ़ापा आएगा भी या नहीं? कोई जानता है? परीक्षित तो जानते हैं कि 7 दिन बाद मरूंगा, उससे पहले कोई नहीं मार सकता, पर हमको तो पल का भरोसा नहीं है। तो भरोसा नहीं है पल का, और चिंता करे कल का। अभी यहां कथा में आते हैं, तिलावत परिवार के सभी सदस्य भगवान के लिए पुष्पों की माला लेकर के आते हैं। कितने ताजा ताजा पुष्प लेकर के आते हैं कि बासी बासी पुष्प लाते हैं? ताजा ही लेके आते हैं ना। तो ये बासी बुढ़ापा भगवान को क्यों देना चाहते हो? देना है तो अपनी जवानी का खिलता पुष्प भगवान को अर्पण करिए, बचपन की कोमल कली भगवान को चढ़ाइए। दुनिया में हम हर जगह जीतना चाहते हैं,
लेकिन जब भगवान के लिए माली के पास जाते हैं तो उससे केवल हार ही मांगते हैं, क्योंकि भगवान से हम नहीं जीत सकते। इसलिए भगवान को अगर देना है तो अपना बचपन दीजिए। मैंने कल ही कथा में कहा था कि इन बालकों में यदि आपने भक्ति का बीज बो दिया, किसान खेत में बीज डाल देता है, वो सीधा है कि उल्टा है इसकी भी परवाह नहीं करता, पर समय आने पर वो फलता है। ऐसे ही इन छोटे छोटे बालकों को यदि हमने बचपन में भक्ति के संस्कार के बीज बो दिए तो न जाने कब ये पौधा वृक्ष बन जाएगा और उनके जीवन में आनंद की बहार ले आएगा। इसलिए इस कथा से ये प्रेरणा तो अवश्य ले कि अपने घर के बाल गोपालों को साथ में लेकर के बैठे संध्या काल के समय, प्रातः काल के समय, और उनके साथ बैठ करके भजन करें। वो देखेंगे तो सीख जाएंगे, क्योंकि बालक जो देखता है वही तो सीखता है। अब उनको दिखाई नहीं रहे, हम विचार करें आप और हम। किसी बालक को बिठा करके पास में पूछ लेते हैं तो वे यही नहीं जानते कि राम के पिता कौन थे, कृष्ण की माता का क्या नाम है, क्योंकि हमने उनको कभी सुनाया ही नहीं। और जिन विद्यालयों में वे अध्ययन कर रहे हैं वहां तो उनको केवल रटाया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। इसको रट लो, पास हो जाओगे अच्छे नंबरों से, नौकरी मिल जाएगी। वो नौकरी किसी काम की नहीं है जो रटी हुई है। ऐसे ऐसे रटते हैं बच्चे, मैंने देखा कि पूरी क्लास में उनको पढ़ा दो कि राम की पत्नी सीता थी, रट लेंगे। राम की पत्नी सीता थी, राम की पत्नी, कौन राम कौन सीता उससे कोई मतलब नहीं, राम की पत्नी सीता थी। और प्रश्न आ गया कि सीता के पति कौन थे, ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं, आउट ऑफ कोर्स है। ऐसे रटते हैं केवल। समझना बहुत जरूरी है। जो हमने जाना है, जो हमने पढ़ा है, उसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक वो हमारे जीवन में आएगा कैसे। आजकल तो सर मैम होते हैं, पहले आचार्य हुआ करते थे। जो आचरण से शिक्षा दे वो आचार्य है। इसलिए बालकों को साथ में लेकर बैठे, थोड़ा समय देवें, उनको कभी हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएं, कभी कोई श्लोक याद करवाएं और बार बार प्रेरित करें बोलने के लिए। और सबसे बड़ा निवेदन ये करूंगा कि ठाकुर जी के साथ साथ घर में यदि आपके रामचरितमानस है, भागवत महापुराण है, तो उसको भी ठाकुर जी के सामने रखो, नित्य पूजा करो। आप उसकी पूजा करेंगे तो बालक कभी पूछेगा कि ये क्या है, और फिर आप उसे बताएंगे कि ये भागवत महापुराण है। तो बालकों की तो आदत होती है प्रश्न करने की, इसमें क्या है, तब आप उनको बताएंगे कि इसमें ये है। अब आपने तो अलमारी में ले जा करके रख रखा है, तो वो पुस्तक जो अलमारी में रखी है किसी को दिखाई नहीं देवे, उसका क्या प्रभाव होगा। स्थिति हमारी ये हो गई है कि हम भागवत महापुराण को मानते हैं, हम माता पिता को मानते हैं, हम गुरुजनों को भी मानते हैं, हम सब बड़े बुजुर्गों को मानते हैं, पर केवल इनको मानते हैं, इनकी नहीं मानते। केवल इनको मानने से काम नहीं चलेगा, इनकी माने कि ये क्या कह रहे हैं और वैसा जीवन जिए, तब हमारा कथा सुनाना सार्थक हो जाएगा। कि राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे
राधे राधे राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे हे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे हरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान दौड़ करके आए और आकर के अपने भक्त को बचाया। सुदर्शन चलाते हैं मेरे प्रभु और मगर का मस्तक काट देते हैं। तरुण पुकार को सुनकर के प्रभु आए। गजराज बाहर निकले, भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। तब प्रभु से पूछा गजराज ने कि प्रभु मैंने सुना है आपके हाथों जो मरता है वह भी मुक्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त करता है। मैंने आपको करुण पुकार से पुकारा, आप आए, पर आपने तो पहले इस मगर को मुक्ति प्रदान कर दी, आपके धाम को चला गया ये। भगवान कहते हैं कि ये भी तो मेरा परम भक्त है, कि ये आपका भक्त कैसा, ये तो आपके भक्त को ही मार रहा था, तब तो आप बचाने आए। भगवान ने कहा कि ये मेरा भक्त ही नहीं, भक्त का भी भक्त है, जिसे कहते हैं दासानुदास। मेरे दास का भी जो दास बन जाए। कि ये आपका दासानुदास कैसे हुआ? कि देखो तुम मेरे दास हो, इसलिए मैंने तुम पर कृपा कर दी, पर मैंने देखा कि ये तो मेरे दास के भी चरण पकड़े हुए हैं, तो दासानुदास है, इसे पहले मुक्त करना था। तो जो भगवान के भक्त हैं, हम उनके चरण पकड़ लेवे तब भी भगवान मिल जाते हैं। इस प्रकार गजेंद्र को प्रभु ने मुक्त कराया। और इसके आगे समुद्र मंथन की कथा आती है, जहां भगवान के 3 अवतार हुए, कच्छप, धन्वंतरी और मोहिनी। तो एक समय जब बार बार देवताओं में, दानवों में युद्ध चलता रहता था, तो सब देवों ने प्रभु से कहा
कि प्रभु ऐसा कोई उपाय नहीं कि जिससे हम इन दैत्यों से कभी पराजित ना हो। तो भगवान ने कहा उपाय तो है पर थोड़ा कठिन है। ये देव और दानव दोनों आपस में भाई हैं, दोनों ऋषि कश्यप की संतान हैं। एक दिति की संतान है और एक अदिति की संतान है। पर दुराचारी है राक्षस दैत्य। भगवान ने कहा एक काम यदि किया जावे कि समुद्र का मंथन हो और उस मंथन से अमृत निकाला जावे, तो उस अमृत को पी करके आप सब अमर हो जाएंगे। पर बाधा एक है कि यह काम केवल देवताओं के वश का नहीं है। केवल देवों की शक्ति से समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको दैत्यों की भी सहायता लेनी होगी। भगवान ने सृष्टि में सबका जोड़ा बनाया है, दिन का रात्रि का, सुख का दुख का, देव का दानव का, और ये आवश्यक भी है क्योंकि प्रकाश के महत्व को हम तभी जान पाते हैं जब हमने अंधकार देखा हो। भोजन के महत्व को वही जानता है जो कई समय से भूखा हो। इसलिए सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं, इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कुंती ने तो इसीलिए भगवान से दुख मांगा था कि प्रभु आपका स्मरण बना रहता है। संसार के सब सुख जो आप चाहें अगर वो मिल जाएं तो भगवान को कौन याद करे। देव दानव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करें तो अमृत प्रकट हो सकता है। सुख और दुख जीवन में आते जाते रहे, इन दोनों को सहना जो सीख जाता है वही जीवन का अमृत निकाल पाता है। तब देव दानवों के पास गए, जाकर कहा कि एक सुंदर उपाय है हमारे पास। क्या? कि हम रोज झगड़ते हैं, कभी तुम मरते हो कभी हम मरते हैं। अब झगड़ना तो हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये हमारा स्वभाव बन गया है। और सुक्ति कहती है स्वभाव दुरतिक्रम है, स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करें कि हम दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन करें, उससे अमृत प्रकट होगा। आप भी पीना हम भी पिएंगे, अमर हो जाएंगे, फिर खूब लड़ेंगे, कोई मरेगा ही नहीं। दानवों ने विचार किया बात तो ठीक है, मरना किसको अच्छा लगता है, लड़ना सबको अच्छा लगता है। दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन की योजना बनाई। तो वासुकी नाग को लाए, मंदराचल पर्वत को राई बनाया कि इस नाग से हम समुद्र का मंथन करेंगे। भगवान स्वयं कच्छप बनकर के उस पर्वत के नीचे, बोलो कच्छप भगवान की। और अब समुद्र मंथन करना है तो फिर यहां देवताओं में दानवों में झगड़ा हो गया। देवता कहे कि पूंछ की तरफ हम रहेंगे और दानव कहे कि नहीं, पूंछ की तरफ तो हम रहेंगे, क्योंकि जो मुख की तरफ रहेगा तो जब इस प्रकार से हलचल होगी वासुकी नाग को भी थोड़ा क्रोध आ सकता है, और क्रोध में आकर के कहीं उसने फुफकार मार दी तो हम तो वैसे ही उधर ही। अब झगड़ने लगे तो नारद जी ने आकर कहा झगड़ा मत करो दैत्यों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अमृत जो है वो मुख की तरफ से ही निकल के आएगा, उधर तुम रहोगे तो तुम्हारा लाभ है। तो दानव भाग करके मुख की तरफ चले गए और समुद्र मंथन के समय जो उस नाग ने विष छोड़ा तो सब काले हो गए, तब से दैत्य काले। ऐसे समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। तो समुद्र मंथन से केवल अमृत ही नहीं निकला, सबसे पहले
हलाहल विष निकल करके आया और वो विष इतना भयंकर था कि उस विष की एक बूंद भी धराधाम पर गिर जाए तो मानो प्रलय हो जाए। देवता दानव सब घबरा गए कि इस विष का क्या करेंगे, सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। तब जब कोई साथ नहीं देता है, जब सब हाथ खड़े कर देते हैं, ऐसे समय में सृष्टि में केवल भोलेनाथ ही ऐसे देव हैं जो संकट को हरने वाले हैं। कि देवों में सब देव हैं पर बोले हैं महादेव। देवों में सब देव हैं पर बोले हैं महादेव। जग के संकट देव हरे और देवों के महादेव। महादेव संसार के संकट को देवता हर लेते हैं, पर जब देवों पर भी संकट आ जाता है तो ऐसे संकट को हरने वाले तो वे आशुतोष अवडरदानी भोलेनाथ हैं। सब देव दानव मिलकर के भोलेनाथ की शरण गए, जाकर के निवेदन किया, प्रभु समुद्र मंथन से विष निकला है, अब इसका हम क्या करें। भोलेनाथ ने कहा कि अब जब कोई इसे नहीं संभाल सकता तो लाइए मुझे ला करके दीजिए। और तब उस विष को भोलेनाथ ने पान किया, पर केवल कंठ में रोक करके रखा, इसलिए उनका एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। विष को कौन पी सकता है? न देव पी सके न दानव पी सके। विष को तो केवल इस धराधाम पर वही पी सकता है जिसके मस्तक पर ज्ञान की गंगा हो। ज्ञान गंगा को मस्तक पर धारण करने वाले शिव उस हलाहल विष को पी सकते हैं। ऐसे ही संसार के छोटे बड़े लड़ाई झगड़े, ये जो विष है हमारे जीवन का, इसे भी परिवार का कोई वही व्यक्ति पी सकता है जिसके मस्तक पर ज्ञान की गंगा हो। और वह ज्ञान की गंगा कथा गंगा में आने पर प्राप्त होती है। सकल लोग जग पावनी गंगा, संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाली ये कथा गंगा है। इस गंगा में जो गोता लगाता है वे संसार के विष को पीने की क्षमता रखता है। इसलिए जब कभी अवसर मिले ऐसी कथा में जाने का, वो अवसर हमको खोना नहीं चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। देवता भी जिस शरीर के लिए तरसते हैं वो मानव शरीर हमको मिला, ये हमारा भाग्य है। और इस मानव देह को पाकर के भी यदि परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। हलाहल विष को लेकर के देवता दानव भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने उसका पान किया, रा कहकर के अपना मुख खोला और मैं कहकर के बंद कर दिया। इसी बीच उस विष को कंठ में रोक लिया। रा कहते ही मुख खुल जाता है और मैं कहते ही बंद हो जाता है। प्रभु का नाम ऐसा पावन है। हमारे संसार में भी माता पिता में माता का बड़ा स्नेह होता है। बच्चा जब माँ बोलता है तो मुंह खुल जाता है, बाप बोलता है बंद हो जाता है। जैसे ही मुख से कहते हैं माँ, मुंह खुल जाता है, और जैसे ही बोलते हैं बाप, बंद हो जाता है। भोलेनाथ ने राम जी का स्मरण करके उस विष का पान किया। फिर कामधेनु प्रकट हुई, ऋषियों को प्रदान की गई। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं को प्रदान किया गया। अप्सराएं निकली,
इत्यादि बहुमूल्य रत्न, ऐरावत हाथी भी उसी से प्रकट हुआ। ये सारे बहुमूल्य रत्न प्रकट हुए और तब अंत में अमृत के कलश को लेकर के भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और जैसे ही अमृत कलश को लेकर के आए धन्वंतरी, दैत्यों ने देखा और अपने स्वभाव के कारण उस अमृत कलश को लेकर के भागे। और जैसे ही लेकर के भागे छीना झपटी में, तो उस अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जहां जहां पर वो अमृत की बूंदें धराधाम पर गिरी, वहां वहां शंकराचार्य जी ने कुंभों का आयोजन किया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कुंभ है। कुंभ का मतलब होता है गड़ा। उस अमृत कुंभ से जो अमृत धराधाम पर गिरा, वहां कुंभ के मेले लगते हैं 4-4 वर्ष में, और सारे संत जाकर के उस अमृत में स्नान करते हैं। यही कुंभ का महत्व है।